यहाँ पे 1 2 3 4 5 9 12, अरे टोटल 15 गेंदें होती हैं, सो मुझे पता नहीं था। लेकिन मुझे ये बात ज़रूर पता है कि अभी तक के इस टूर्नामेंट में, इस विश्व कप में, वो ट्रेंड्स क्या क्या रहे हैं। लेट्स ट्राई एंड फाइंड दैट आउट। कमाल का शॉट, लाजवाब, अद्भुत, और ये चौका। खेल जगत की पूरी कहानी ओनली ऑन #आकाशवाणी। देखिए, पहला ट्रेंड जो रहा है ना, बिफोर आई हिट द फर्स्ट बॉल, वो ये है कि एक तरफा मुकाबले। अब आई मीन इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके से आप इस फॉर्मेट को देखना चाहते हैं। अभी ब्रॉडकास्टर्स ने कुछ नंबर रिलीज़ किए तो कह रहे लोगों ने देखा बहुत है। अब लोगों ने देखा है, आई मीन फाइन, फेयर, ग्रेट, पर क्या मुकाबले अच्छे हो रहे हैं? किस चीज़ को हम कहते हैं कि मुकाबला अच्छा है, मतलब व्हाट डिफाइंस अ गुड कॉन्टेस्ट। एक तो कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। तो अगर आप वर्ल्ड कप खेल रहे हैं तो कॉन्टेक्स्ट तो अपने आप ही आ जाएगा। बड़ी ऑटोमेटिक सी बात है कि एवरीथिंग इज़ ऑन द लाइन। 4 साल में एक बार ये टूर्नामेंट होता है एंड एवरीथिंग ऑफ कोर्स आपको लगता है कि हाँ अच्छा करना चाहिए। दूसरा जो इसका भाग होता है वो होता है कॉन्टेस्ट। कॉन्टेक्स्ट हो गया। कॉन्टेस्ट क्या है? कॉन्टेस्ट तभी होता है जब 2 बराबर की टीमें खेल रही हों। 2 मीडियोकर टीम खेलें तो भी अच्छा कॉन्टेस्ट हो जाता है बाय द वे, और 2 बहुत अच्छी टीमें खेलें तो भी अच्छा कॉन्टेस्ट हो जाता है, प्रोवाइडेड जो पिच है वो भी एक चीज़ रहती है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट होता है कि वो किस प्रकार से खेलती है। लेकिन अगर मैच आफ्टर मैच आफ्टर मैच आफ्टर मैच आपको सिर्फ वन साइडेड मैचेस मिले, मतलब आधा टूर्नामेंट निकल गया यार, आधा टूर्नामेंट निकला, तब जाके हमें पहला क्लोज एनकाउंटर मिला जिसमें अभी केशव की मदद चाहिए थी। बिना केशव के वो भी नहीं हो पा रहा था। आई मीन साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान। पर अगर ओडीआई क्रिकेट को, एंड आई एम बीइंग अनबायस्ड, सी मैं तो ब्रॉडकास्टर हूँ, मैं तो चाहता हूँ बहुत सारे मैचेस हों, और जितने मैचेस होते हैं मैं तो हर रोज़ का मीटर मेरा डाउन रहता है। आई एम वेरी हैप्पी। पर सच्चाई ये है कि क्राउड मैदान पे आके क्या उसको मज़ा आता है? क्या एक तरफा मुकाबले होते रहेंगे तो क्या ये क्राउड बार बार वो ट्यून इन करके मुकाबले देखना पसंद करेगी? आई मीन दैट्स द बिग क्वेश्चन। तो मुझे लग रहा है कि जो एक दिवसीय मुकाबले जो हैं इस टूर्नामेंट में जो हैं वो एक तरफा इस वजह से हुए हैं कि अब खेलते नहीं हैं लोग। ओडीआई क्रिकेट लोगों ने खेलना बंद कर दिया है। बायलैटरल नहीं होते, और उसमें जो होते हैं उसमें भी मेन प्लेयर्स कहते हैं नहीं यार मुझे तो रहने दो आप ना, मैं कुछ और कर लेता हूँ, आप अभी खिला लो, मैं वर्ल्ड कप में आऊँगा। तो जब आप ओडीआई क्रिकेट के वो डीएनए को नहीं समझते हैं, आप उसकी रिदम को, एब एंड फ्लो को नहीं समझते हैं, उसकी पूरी तैयारी नहीं करते हैं, तो फिर एक के बाद एक तरफा मुकाबले होते हैं यार। दीज आर योर टॉप 10 टीम्स। अगर टॉप 10 टीम्स के बाद भी आपका 28 मैचों में एक क्लोज एनकाउंटर है, दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द फॉर्मेट। दैट्स व्हाट आई फील। आपकी राय जानना चाहूँगा, बट दैट इज़ माई फर्स्ट ट्रेंड। वन साइडेड मैचेस, वन आफ्टर द अदर आफ्टर द अदर आफ्टर द अदर। अपसेट देखें पर क्लोज एनकाउंटर्स सिर्फ एक ही तो आया यार। ओके, लेट मी सी हाउ क्लोज कैन आई गेट। कम ऑन मिस्टर चोपड़ा। हाँ, नॉट बैड एट ऑल। अच्छा, मेरा एक्चुअली जो ट्रेंड नंबर 2 है, एक्चुअली बॉल भी यहाँ पे 2 ही आके लग गई है। वेरी नाइस। एक बॉल मैं निकाल चुका हूँ ऑलरेडी, आपने देखा था। आई एम इम्प्रूविंग एज अ प्लेयर। होपफुली दिस फॉर्मेट विल ऑल्सो इम्प्रूव एज वी गो अलॉन्ग। लेकिन मेरा जो दूसरा है ना वो है 1 2 3 यार। रन जितने बनते हैं, अब की बात नहीं है, ये पहले से है। या आप पिछले 3 एडिशंस उठा के देखें, 2011, 2015, 2019, कोई टॉप ऑर्डर का बैटर होता है जो सबसे ज़्यादा रन्स बनाता है, राइट? ओपनर होता है जो सबसे ज़्यादा रन्स बनाता है। सिमिलरली अगर आप पाएंगे कि इस बार भी कौन रन बना रहा है? क्विंटन डिकॉक इज़ लीडिंग द चार्ट्स। डेविड वार्नर ऑलमोस्ट 3 बैक टू बैक शतक मार ही गए थे, तीसरे में 90 पे आउट हो गए। सिर्फ ओपनर्स ही रन बनाते हैं। रोहित ने रन बनाया, कोहली ने रन बनाया है। और माई इशू इज़, आई टेल यू, अल्टीमेटली ना, जब आज से 20 साल 25 साल बाद हम इस टूर्नामेंट को पलट के देखेंगे और किसी भी वाइट बॉल टूर्नामेंट को पलट के देखते हैं, तो वी गो बाय कि सबसे ज़्यादा रन्स किसने बनाए थे। और सबसे ज़्यादा रन्स बनाना आर दे द बेस्ट प्लेयर्स इन द साइड, क्योंकि वो एक रोल अदा कर रहे हैं जो कि सिग्निफिकेंटली ईजियर है बाकियों से। वरना हर साल ऐसा नहीं हो सकता, हर एडिशन में ऐसा नहीं हो सकता। वो 200 रन, 150 रन, 250 रन वो ओपनर्स बनाते हैं। वो नंबर 3 का बैटर बनाता है, वो नंबर 5 वाला नहीं बनाता है यार। नंबर 5 पे 100 बनाने के लिए ना 40 बॉल में 100 बनाना पड़ता है, जो मैक्सवेल ने किया। 49 बॉल में आके नीचे कहीं वो हमारे एनरिक क्लासन ने किया। ये वो पारियाँ हैं जो एक्चुअली डिफाइन करती हैं मैचेस को, लेकिन कभी इतना उनको कहते हैं ना सिग्निफिकेंस नहीं मिलती, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो बिल्कुल भी नहीं मिलती। तो मेरा एक सुझाव है हाथ जोड़ के आपसे, जो आप देख रहे हैं, और दूसरा आईसीसी से, तीसरा बीसीसीआई से, चौथा सारे ब्रॉडकास्टर से, कि ना लेट्स स्टॉप ग्लोरीफाइंग 1 2 3 या फिर 1 2 3 नहीं, हाईएस्ट रन स्कोरर, हाईएस्ट विकेट टेकर। लेट्स टॉक अबाउट कि इम्पैक्ट किसका कितना रहा।
एक इम्पैक्ट के अनुसार आप उस प्रदर्शन को एक्चुअली मापना शुरू करें कि मैच के इवेंचुअल आउटकम में उस पारी का, उस बॉलिंग एफर्ट का, उस मेडन ओवर्स का मतलब क्या महत्व था। क्योंकि अदरवाइज़ ना थोड़े से वनीला नंबर्स हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं, हम शेयर भी करते हैं और बहुत सेलिब्रेट भी करते हैं, पर इज़ दैट द राइट वे? आई पर्सनली फील यहाँ पर भी यही है ना, सारे रन तो टॉप ऑर्डर ही बना रहे हैं और हर इवेंट में, हर एडिशन में ना पिछले वाले से बेहतर हो जाता है। अगर पिछले वाले में 60 का था तो 62 का हो जाएगा, फिर 65 का हो जाएगा। आई मीन व्हाट इज़ द पॉइंट? द एवरेज ऑफ रन्स बीइंग स्कोर्ड बाय द टॉप 3, इट्स नॉट राइट। मेरे विचार में ठीक नहीं है, पर ये क्या मैं डाल सकता हूँ, देखता हूँ मैं ज़रा, एक सेकेंड। अरे यार, स्मोकिंग हॉट भूत चिप्स। आई मीन मैं तो वैसे वो तीसरे अपने ट्रेंड को ढूंढ रहा था, पर मुझे बीच में थोड़ी सी लगी भूख और थोड़ा सा लगा कि यार खा लेना चाहिए। वैसे एक्चुअली बताता हूँ, ये अगर खा लिया तो कान से धुएं भी निकल सकते हैं, मतलब मेरे जैसे कि निकल सकते हैं। मेरा आज कैमरा पर्सन इज़ कौशिक, ही कम्स फ्रॉम बेंगलुरु। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इनके साथ मुझे चैलेंज करना है कि क्या वो ये खा सकते हैं। पर अगर आपने नहीं खाया तो खा के देखना। इफ़ यू हैव दैट टेंडेंसी और यू लव द रियल स्पाइसी थिंग्स, सो दीज आर द भूत चिप्स। 2 यम भूत चिप्स, ये प्लीज़ आप ट्राई कीजिएगा। हॉट सॉस है इसमें। पर अनदर हॉट टॉपिक जो कि किसी को पता नहीं था कि ऐसा हो सकता है, मालूम क्या है? कि जो गेंदबाज टाटा आईपीएल में खेले हैं, अगर आप इस पूरे टूर्नामेंट के आंकड़े देखें, आपके सामने स्क्रीन पर भी हैं, कि जिन्होंने पिछले 3 साल में खेले हैं मुकाबले और विकेट्स चटकाए हैं और रादर ओवर्स डाले हैं, दे ऑल डन बेटर। सी, परिस्थितियों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उनको जान लेते हैं तो फिर चाहे आप फास्ट बॉलर ही क्यों ना हो और चाहे ये वो पिचेज़ हों जहाँ पे फास्ट बॉलिंग को कम मदद और स्पिनर्स के लिए ज़्यादा मदद होती है, ऐसा कहा जाता है, पर वहाँ पर भी फास्ट बॉलर्स जिन्होंने टाटा आईपीएल खेली थी उन्होंने बेहतर किया है। दे आर इकोनॉमिकल, दे हैव टेकन मोर विकेट्स। आई एम जस्ट सेइंग मिचेल स्टार्क, अगर आपको भी अपना नाम डालना है, दैट्स इट। मैं इतना ही कहने वाला हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। तो ये हमारा था ट्रेंड नंबर 3। इसमें बहुत ताकत है। एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड छोटा सा खाता हूँ। अब देखो, नंबर 3, मुझे भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टाटा आईपीएल मुझे भी खेलना पड़ेगा, नहीं हो पाएगा। चौथा एक और ट्रेंड है विच इज़ नॉट वेरी सरप्राइजिंग, पर मैं सरप्राइजिंग इसलिए क्योंकि अभी भी जो हाईएस्ट विकेट टेकर्स हैं, आप उस सूची में फास्ट बॉलर्स को काफ़ी देखते हैं। शाहीन शाह अफरीदी वहाँ पे आपको नज़र आएंगे, जसप्रीत बुमराह एंड द रेस्ट। ऑफ कोर्स फास्ट बॉलर्स अच्छा कर रहे हैं, पर उतना अच्छा नहीं कर रहे। मार्को यानसन नई बॉल से विकेट चटकाते हैं, पर उतनी विकेट्स नहीं गिर रही हैं नई गेंद से जितनी गिरनी चाहिए। एंड दैट इज़ मे बी नॉट सरप्राइजिंग, क्योंकि अब भारत में खेल रहे हो आप, तो पिचेस के ऊपर वो लैटर हाफ ऑफ द गेम में आपको ज़्यादा विकेट्स मिलती हैं। सो दैट इज़ समथिंग जो थोड़ा सा शायद कुछ बदला है। छोटा सा माइनर सा ट्रेंड है, ज़्यादा बड़ा ट्रेंड नहीं है, पर ट्रेंड है। जब है तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। मैं ये चौथी गेंद को डालने का प्रयास करता हूँ, इसके बाद मैं आपको कुछ दिखाऊंगा, देखिएगा ज़रा प्लीज़। ये नहीं, ये तो पता नहीं जाएगी नहीं जाएगी, मुश्किल लग रही है कौशिक। ये आई एम ऑनेस्टली स्पीकिंग आसान नहीं है ये भाई। मैं कह रहा था नहीं आसान यार, तू वहीं चला जा, रुक जा। वो नहीं बेटा नहीं, क्या कर रहा है तू यार? मेरी दोनों बॉलें चली जाती हैं, दिखाया नहीं कौशिक ने मेरा, मतलब वो गई बॉल लेकिन उसके पीछे मेरी वाइड वाली भी चली गई। आई मीन मुझे सीखना पड़ेगा, पर जिसको नहीं सीखना है वो कौन है? भारत भाई जीत गए यार, इंग्लैंड को भी धूल चटा दी है। अनडिफीटेड, अनबीटन, इनविंसिबल, दैट्स टीम इंडिया। मेरी टीम इंडिया, आपकी टीम इंडिया। तो वेल डन यार, पहले तो ताली बजाओ सारे के सारे। हमने सुबह भी इसको सेलिब्रेट किया था, हम इसको शाम को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम काफ़ी समय तक करते जाएं, क्योंकि 2 ही तो कंट्रीज हैं जिनको हराने में मज़ा आता है। एक हमारे पड़ोसी पाकिस्तान, आई मीन वो कोई ज़्यादा बड़ी थ्रेट नहीं होते, बड़े आराम से हार जाते हैं, पर इंग्लैंड के साथ हमारा वो एक मतलब है, क्योंकि अगर मैं कह रहा हूँ इंडिया पाकिस्तान, देन इंग्लैंड हैज़ टू कम इन टू द पिक्चर। कोहिनूर नहीं लौटा रहे हमारा ये, पर हमारे पास कोहली नूर है, राइट। और हमारे पास युवराज सिंह है। युवराज सिंह ने क्या किया था? युवराज सिंह ने 2007 के इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप में स्टुअर्ट ब्रॉड के साथ ये किया था। 19 सितंबर 2007 युवराज सिंह सामने स्टुअर्ट ब्रॉड, 6 छक्के मारे भाई ने। अब आप कहोगे मुझे दिन क्यों याद है, क्योंकि 19 सितंबर अपन का बर्थडे होता है, तो वो मुझे याद है कि उस दिन मैं धर्मशाला में बैठा था और धर्मशाला में हम इंडिया ए के मैच के लिए गए थे साउथ अफ्रीका के सामने। मूसलाधार वर्षा हो रही थी, एक बॉल भी नहीं हुई। हम क्यों गए थे धर्मशाला, आई गॉट नो आइडिया।
क्योंकि मैच हुआ ही नहीं, एक बॉल भी नहीं हुई, मैच गॉट वॉश्ड आउट। और हम अपने कमरे में बैठ के मैच देख रहे थे। तो होटल ने कुछ केक का अरेंज किया था, अकेला ही था, मैंने खुद ही काटा खुद ही खाया, कोई और नहीं था। और युवराज सिंह ने वहाँ मारे 6 छक्के। आई मीन दैट वाज माय बेस्ट बर्थडे सेलिब्रेशन एवर, कि 6 छक्के कैसे मार सकता कोई यार, पर उन्होंने मारे। पहले तो 6 छक्के देख लो आपकी कैसे मारे। ये फर्स्ट छक्के में तो उन्होंने पैर खोला और क्या शॉट मारा है। उससे पहले एक्चुअली चर्चा भी हुई थी, वो फ्लिंटॉफ के साथ थोड़ी कहा सुनी हो गई थी और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा स्टुअर्ट ब्रॉड को। एक छक्का, दूसरा छक्का, तीसरा छक्का, फुल टॉस पे छक्का, सामने छक्का, फिर आती है लास्ट बॉल। देयर इज एक फीवर पिच पे है, कमेंट्री भी आई थिंक इट वाज डेविड लॉयड एंड रवि शास्त्री इन द कॉम बॉक्स, जिसने ये बात बार बार हो रही थी कि ये क्राउड के लिए वार्निंग है कि हेलमेट मंगा लो, वहाँ पे एक और बॉल जाएगी, फिर एक और बॉल जाएगी। पहला तो शॉट शायद 111 मीटर लंबा था, मतलब ऐसा कुछ था। सो आई एम एक्चुअली गोइंग टू पिक माई बेस्ट शॉट। उसमें से सबसे बेहतरीन छक्का कौन सा था, और उसमें मैं अपने एडिटर को कहूँगा, क्योंकि मैं तो राइटी हूँ, मुझे लेफ्टी बना दो यार। तो लेफ्टी बना दिया इन्होंने, देखो कर दिया मैजिक। तो मैजिकली अब जब मैं लेफ्टी बन जाता हूँ तो मैं युवराज सिंह के बेस्ट छक्का, जो उस 6 छक्कों में से जो बेस्ट छक्का था जो मुझे लगा, उसकी मैं बात करने वाला हूँ। इनफैक्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट ना, मुझे पहला छक्का बड़ा अच्छा लगा। वो दैट वाज इनक्रेडिबल। आई थिंक वो 111 मीटर हो गया होगा, क्योंकि चर्चा बहुत हुई थी। बाद में रवि भाई ने कहा कि वो बॉल गटर में चली गई है, और उस समय हिंदी कमेंट्री नहीं होती थी, तो उन्होंने कहा गटर में चली गई है बॉल, वो वहाँ पड़ी हुई है, बॉल खो गई है। तो यूवी ने कैसे छक्का मारा था कि ओवर द स्टंप्स बॉलिंग कर रहे थे स्टुअर्ट ब्रॉड, आगे वाले पाँव को वो खोलते हैं। खोलना बहुत ज़रूरी है आगे वाले पाँव को, क्योंकि अगर बॉडी को आप खोलेंगे नहीं तो फिर वो पूरा आप उसके ऊपर मोमेंटम एंड स्ट्रेंथ एंड पावर वो आप जनरेट नहीं कर पाते हैं। तो पहले उन्होंने ऐसे करके पाँव खोला, थोड़ी आगे की गेंद थी, स्लॉट की गेंद थी वैसे। उसके बाद जो बैकलिफ्ट है युवराज सिंह की, अगर आप उनको बार बार देखेंगे, यू विल फाइंड दिस क्लिप एल्सवेयर ऑल्सो, तो ऐसे करके कुछ बल्ला उठाते तो इतना बढ़िया उनका ये बैट ऊपर जाता है। थोड़े से रिस्ट ऐसे करके कॉक होती है, हल्का सा ऐसे करते हैं, और उसके बाद जो डाउन स्विंग है, दैट डाउन स्विंग इज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। आई मीन दैट वाज सररियल, कि किस तरीके से ऐसे करके पाँव खुला ऐसे गिर गया, और फिर इतना इस तरीके से मारा जैसे ऑलमोस्ट गोल्फ स्विंग हो। बॉडी बैलेंस्ड, सर एकदम स्टिल, सर नहीं हिल रहा, ये सब कुछ बॉडी का बाकी सारे पार्ट्स हिल रहे हैं पर सर नहीं हिल रहा। तो 2 जगह से मुझे लगता है उन्होंने ये जो पावर जनरेट की, एक तो ये थी कि जो बैट का जो बैकलिफ्ट, द डाउन स्विंग, द लाइक कॉकिंग ऑफ द रिस्ट, अनकॉर्किंग ऑफ द रिस्ट, एंड देन ये बॉडी से जो सामने ऐसे करके घूम के जो ऑलमोस्ट ये जो हिप्स के साथ ऐसे करके आप ये मूवमेंट करते हैं, यू जनरेट अ लॉट ऑफ पावर। तो ये दैट पावर वॉज जनरेटेड इन दैट शॉट, एंड इस वजह से बॉल खो गई। वो उसकी रिपोर्ट जो है वो गुमशुदा तलाश केंद्र में लिखाई जा चुकी है, और वो बॉल आज तक कभी नहीं मिली है, वो गूगल मैप्स पे भी नहीं मिली थी बाद में। ओके, लेट्स लीव द पुअर जोक्स असाइड। देयर वाज वन मोर शॉट, एक उन्होंने सामने की तरफ मारा था, दैट ऑल्सो वाज वेरी स्पेशल। बट मेरा जो फेवरेट है वो पहला शॉट था, क्योंकि इतनी दूर गया था, और जो दूसरा शॉट था वो भी ऐसे ही था, सामने वाले पाँव को हल्का सा खोला और वो सामने की तरफ मारा था। उसकी लंबाई उतनी नहीं थी, पर इवन दैट शॉट वाज वेरी स्पेशल। अब ये मेरे को लग गया कि ये स्पेशल शॉट है, ये सबसे बेहतरीन है। आपको इनके 6 छक्कों में से कौन सा सबसे अच्छा लगा था या लगा है? प्लीज़ डू लेट अस नो, बताइएगा ज़रूर। और इसी के साथ मेरा दिन हुआ समाप्त। बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा आपको हमारा 2M प्रेजेंट्स #आकाशवाणी। और ये वाले चिप्स, कौशिक कह रहा है कि इट्स नॉट दैट हॉट। सीरियसली कौशिक, इट्स नॉट दैट हॉट। आई मीन कानों से धुआं निकल गया था मेरे, पर ठीक है यार, ऐसे ही होता है, कोई बात नहीं। आपको कैसा लगा शो ये बताना, इसकी मैं मेहनत और कर लूँगा। आई विल बिकम अ बेटर प्लेयर, बट देन #आकाशवाणी, प्लीज़ डू कीप वॉचिंग एंड टैग अस, जियो सिनेमा, इवन 2M को टैग कर दो यार, और आकाश चोपड़ा, सबको टैग कीजिए और बताइए कि आपको शो कैसा लगा। ट्रेंड्स सही थे, गलत थे, कोई मिस किया क्या मैंने, बताना ज़रूर। चल भाई, कौशिक हो गया ये, अब उनसे नहीं हो पाएगा, और वो वाला मारने की कोशिश करो एक बार, ऐसे वाला एक ट्रिक शॉट। कोई ट्रिक नहीं है इसमें। ओ गई, ओ हो, देखा, मैंने कहा था सीख जाऊँगा मैं।